सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन की, जहां पर गैर सरकारी और गैर हतमी नताज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। पोलिंग बूथ नंबर 254 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 228 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 93 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 119 से मुस्लिम लीग नून को 308 वोट मिले हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 300 वोट मिले हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। मियां इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मियां इशफाक, बताइएगा सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन NA-73 के जो वोटिंग की कास्ट है वो खत्म हो चुकी है और इस वक्त नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। पोलिंग बूथ है ये 254, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 228 वोट लेकर ये पहले नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पोलिंग बूथ से जो है वो 93 वोट मिले हैं। जबकि दूसरी तरफ गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 119 जो रामे नाए जनाना जो पोलिंग बूथ है वहां पर मुस्लिम लीग नून जो है वो 308 वोट ले सकी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 300 वोट ले सकी है। तो इस वक्त हालात इंतहाई जो है वो कांटेदार मुकाबला जारी है और हालात भी कशीदा हैं। दोनों जानिब से कारकुनान जो भारी मिक़दार में जो है वो भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ से गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आना शुरू हो चुके हैं। अब तक जो नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज जो है वो चंद वोटों से जो है वो अक्सरियती पार्टी के तौर पर जाहिर होती नजर आ रही है। जी ठीक है मियां इशफाक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं NA-45 कुरम के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी मौसूल हुए हैं। डागई पोलिंग स्टेशन पर JUI के उम्मीदवार मलिक जमील 118 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सैयद जमाल 41 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा G प्राइमरी स्कूल सदा पर PTI के उम्मीदवार 125 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि JUI के उम्मीदवार मलिक जमील को यहाँ से 27 वोट मिले हैं। सदा करम चमकनी पोलिंग स्टेशन पर JUI के उम्मीदवार मलिक जमील 250 वोट लेकर बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। उस्मान खान हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा यहाँ पर मजमूई सूरत हाल क्या है NA-45 के इलाके में? जी बिल्कुल, NA-45 कुरम एजेंसी का ये इलाका है और यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा था और इस इंतखाबात में जो मजे की बात ये कि मुकाबला दो पार्टियों के दरमियान है। एक तरफ JUI है और दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवार है और दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी था और आज दिन भर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात भी रूनुमा हुए थे। मगर अब क्योंकि पोलिंग का अमल खत्म हो चुका है और काउंटिंग का अमल शुरू हो चुका है और ये एक पहाड़ी इलाका है तो रिजल्ट जो है वो ताखीर से आएगा। अब तक 6 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, जिनकी अगर हम बात करें तो उनमें बेशतर पोलिंग स्टेशन पर JUI के उम्मीदवार मलिक जमील पहली पोजीशन पर है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो दूसरी पोजीशन पर। अगर हम ओवरऑल मजमूई सूरत-ए-हाल की बात करें तो चमकनी बाजार जो मर्द पोलिंग स्टेशन है उसके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI के उम्मीदवार मलिक जमील 214 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो थे सैयद जमाल वो 114 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे और इस पोलिंग स्टेशन पर PTI तीसरे नंबर पर थी। डागई 1 खवातीन में पोलिंग स्टेशन पर JUI के उम्मीदवार मलिक जमील 128 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सैयद जमाल 41 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। सैदा करम चमकनी पोलिंग स्टेशन पर JUI के उम्मीदवार को 250 वोट मिले हैं। इसी तरह GPS सादा पर PTI के उम्मीदवार 125 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि JUI के उम्मीदवार इस पोलिंग स्टेशन पर 27 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। इसी तरह तबई शाम खक्कर में JUI जो है 187 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 134 पर रही है। डोलरो में मलिक जमील को 374 वोट और इस तरह अगर हम ओवरऑल सूरत-ए-हाल की बात करें तो अब तक की जो पोजीशन है उसमें JUI जो है वो पहले नंबर पर है और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो दूसरी पोजीशन पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तीसरी पोजीशन पर है। और ये हल्का मुनीर और अगजई थे जिनका ताल्लुक JUI से था और कोरोना के बायस जो है वो इंतकाल कर गए थे, तो ये JUI की निशस्त है और इस पर अब मलिक जमील उम्मीदवार है। और अब तक की सूरत-ए-हाल जो है, क्योंकि रिजल्ट जो वहाँ के मुकामी लोगों से भी हमारी बात हुई, क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है और पहाड़ी इलाका है। उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा, मजीद भी इस हवाले से आपसे बात करते हैं। वजीराबाद के ज़िमनी इलेक्शन की बात करेंगे। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज 24 न्यूज़ पर वजीराबाद पोलिंग स्टेशन नंबर 304 का ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है, जिसके मुताबिक नून लीग की उम्मीदवार तल्लत शौकत 210 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने यहाँ से 150 वोट हासिल किए हैं।
पोलिंग स्टेशन नंबर 116 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चीमा कॉलोनी का गैर सरकारी नतीजा भी मौसूल हुआ है, जहां पर मुस्लिम लीग नून की तलत शौकत को 306 वोट मिले। पीटीआई के यूसुफ मेहर को 215 वोट मिले हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। नैयर आलम हमारे साथ मौजूद है। नैयर आलम, बताइएगा मजमूई सूरत हाल क्या है और जो अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ रहे हैं वो क्या कहते हैं इस सूरत हाल पर? जी बिल्कुल, अभी तक जो है वो 3 से 4 गैर हतमी गैर सरकारी रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आए हैं, जिसमें 2 पोलिंग स्टेशन पे जो है वो नून लीग की बेगम तलत शौकत चीमा जो है वो आगे है, जबकि वजीराबाद का इलाका टाली वाला बेला में है, उसमें 449 की लीड से जो है पोलिंग नंबर 7 पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद यूसुफ जो है वो उन्होंने 449 वोट जो है वो उसकी लीड हासिल की है। तो इसी तरह जो है वो रिजल्ट जो है वो अभी आना शुरू हो गए हैं। किसी जगह पे पता चल रहा है कि नून लीग जो है वो आगे बढ़तरी हासिल कर रही है, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ कई जगहों से जो है वो बढ़तरी हासिल कर रही है। अभी यही नजर आ रहा है कि मुकाबला जो है वो बहुत ही टफ जा रहा है। आप देखें कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो आगे कामयाब होता है। जी नैयर आलम, ये बताइएगा कि PS 51 के इलाके में मजमूई तौर पर अगर पोलिंग की बात की जाए तो सूरत हाल क्या देखी गई यहाँ पे? अगर बात की जाए मजबूरी तौर पर तो इस दफा ज़िमनी इलेक्शन में कोई तकरीबन 15 से 20 साल बाद जो है वो शहर से हल्का पीपी का उम्मीदवार जो है वो लिया गया है। और पीछे अगर माजी में देखा जाए तो जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें जो है वो आगे ये तकरीबन गांव देहातों से जो है वो हल्का पीपी का उम्मीदवार लिया जाता रहा है। तो इसका बड़ा फर्क ये पड़ा है कि वजीराबाद में 2 बड़ी बरादरियां हैं, एक भट्ट बरादरी है जबकि दूसरा जो है वो अराई बरादरी है। इसके साथ साथ वजीराबाद के गिरतो नवाब। ठीक है नैयर आलम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं, नौशहरा ज़िमनी इंतखाब का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी मौसूल हुआ है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल PDM के उम्मीदवार इख्तियार वली 61 वोट लेकर आगे हैं, जबकि गवर्नमेंट हाई स्कूल नौशहरा किलान से मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली 139 वोट के साथ आगे रही हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात हम जान लेते हैं। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत अली शाह, बताइएगा अब तक कितने पोलिंग स्टेशन के जो है वो नताइज सामने आ चुके हैं नौशहरा से और सूरत हाल क्या दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, नौशहरा PK 63 पर ज़िमनी इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती का अमल अब भी जारी है, लेकिन बेशतर जो पोलिंग स्टेशन है उनके रिजल्ट जो है वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं। जो कि अमनगढ़ का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर इख्तियार वली जो कि PDM के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं उन्होंने 27 वोट लिए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां मोहम्मद उमर पहले नंबर पर 29 वोट के साथ जो है वो पहले नंबर पर हैं। जबकि दीगर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो PS 14 है वहाँ पर इख्तियार वली जो कि PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं उनको दूसरे नंबर पर 170 वोट, जबकि सबसे पहले मियां मोहम्मद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 253 वोट के साथ आगे हैं। जबकि PS 61 पर इख्तियार वली जो कि PDM के उम्मीदवार हैं वो 340 वोट के साथ सबसे पहले नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां मोहम्मद उमर जो है वो 160 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस तरह जो PS PK 63 के जो PS 34 है वहाँ पर जो इख्तियार वली हैं वो दूसरे नंबर पर 64 वोट के साथ, जबकि पाकिस्तान तहरीक। ठीक है, अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अजमत अली शाह, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि कारकुन वोटों की गिनती और बैलेट बॉक्स की तरसील के दौरान न सिर्फ पोलिंग स्टेशंस पर रहें बल्कि बैलेट पेपर्स की तरसील के दौरान भी रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक पहरा दें और जब तक तमाम फॉर्म 45 और फाइनल रिजल्ट नहीं मिल जाता बराए मेहरबानी अपने वोट की हिफाजत करें। कारकुनों को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने कहा कि आपने PTI और पुलिस की खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी और धांधली के बावजूद जिस जुर्रत, बहादुरी और अज़्म से वोट डाला है अभी इस जुर्रत से वोट पर पहरा दें। मरीम नवाज का कहना था कि ये वोट चोर हुकूमत आपका वोट चोरी करने का हर हरबा इस्तेमाल करेगी। मुस्लिम लीग नून की जीत इनके लिए मौत से बदतर है। इन चोरों को आपने हर हाल में रोकना है और इन पर कड़ी नजर रखनी है।
مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کارکن ووٹوں کی گنتی اور بیلٹ باکس کی ترسیل کے دوران نہ صرف پولنگ سٹیشنز پر موجود رہیں بلکہ بیلٹ پیپرز کی ترسیل کے دوران بھی ریٹرننگ افسران کے دفاتر پر پہرا دیں، اور جب تک تمام فارمز 45 اور فائنل رزلٹ موصول نہیں ہو جاتا برائے مہربانی اپنے ووٹ کی حفاظت کریں۔ مریم نواز نے کارکنوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی اور پولیس کی کھلم کھلا غنڈہ گردی اور دھاندلی کے باوجود جس جرت، بہادری اور عزم سے ووٹ ڈالا ہے، ابھی اسی جرت سے ووٹ پر پہرا دینا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ ووٹ چور حکومت آپ کا ووٹ چوری کرنے کا ہر حربہ استعمال کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی جیت ان کے لیے موت سے بدتر ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ شرم کرو، ہم پر فائرنگ کا الزام لگا رہے ہو۔ ایف آئی آر وزیر اعلیٰ کے خلاف کٹنی چاہیے۔ پولیس کے سامنے لاشیں جا رہی ہیں اور وہ خاموش ہے۔ الیکشن کمیشن نے حدود کے قریب موجود لوگوں کے ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دی۔ ووٹر پولنگ سٹیشن پر موجود رہیں، آخری ووٹ بھی ڈلے گا۔ کہ مسلم لیگ نون نے فائرنگ کرائی ہے۔ جو الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں، جب پولنگ سٹیشنز کے باہر ان لوگوں کی قطاریں ہوتی ہیں جو شیر کو ووٹ دینے آئے ہوتے ہیں، جو مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے آئے ہوتے ہیں، وہ فائرنگ رکوا کر، غنڈہ گردی کر دہشت گردی کر کے الیکشن کو رکوانے کی کوشش نہیں کرتے۔ پوری کی پوری انتظامیہ جو ہے وہ خاموش ہے۔ پولیس کدھر ہے؟ آئی جی صاحب کدھر ہیں؟ سی سی پی او کدھر ہے؟ کدھر ہے ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو سلیکٹڈ تو ہے ہی، مسلط شدہ تو ہے ہی؟ وہ ابھی کہہ رہے ہیں ایف آئی آر کٹے گی جنہوں نے فائرنگ کی ہے۔ ایف آئی آر کٹے گی؟ ایف آئی آر تو آپ پہ کٹنی چاہیے۔ آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ترجمان وہاں بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ کہ ہم نے مسلم لیگ نون نے فائرنگ کرائی ہے۔ اور تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم ایک ہار کو جو تمہیں نظر آ رہی ہے، تم صبح سے ہر حربہ استعمال کر رہے ہو، ایڈمنسٹریشن کو ذاتی غلام بنا کر، ایڈمنسٹریشن کو ذاتی ملازم بنا کر، اور پولیس کے سامنے پوری کی پوری صوبائی حکومت سوئی بھی تھی۔ اور ابھی چیف الیکشن کمشنر نے یہ آرڈر دیا ہے ہمارے سامنے، اور وہاں کے پروونشل الیکشن کمیشن کو بھی کہا ہے اور کمشنر کو کہ جب تک وہ ووٹر، چاہے وہ حدود سے باہر ہو یا حدود کے اندر ہو، وہاں پر پولنگ جاری رہے گی، اور جب تک آخری ووٹر جو ووٹ ڈالنے آیا ہے وہ ووٹ ڈالے گا نہیں، پولنگ بند نہیں ہوگی۔ آپ لوگ وہیں کھڑے رہیں، کیونکہ اس طرح کے جو غنڈے ہیں، بدماش ہیں، جو ریاستی طاقت کو استعمال کر کے دہشت گردی کر رہے ہیں، مقابلہ ہم نے آج کرنا ہے۔ سپریم کورٹ میں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ سینیٹر رضا ربانی نے دلائل دیے کہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد سے بھی سینٹ میں نشستوں کا تناسب بدل سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ اس سے متناسب نمائندگی پر فرق نہیں پڑتا۔ کسی جماعت نے اتحاد کرنا ہے تو سرے عام کرے۔ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ سینیٹر رضا ربانی نے دلائل دیے کہ ہارس ٹریڈنگ اور سیاسی اتحاد میں فرق ہے۔ سیاسی اتحاد عموماً خفیہ ہی ہوتا ہے۔ کوئی شخص انفرادی حیثیت میں سینٹ رکن بننا چاہے تو ہارس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ سینٹ میں ہر سیاسی جماعت کی تعداد کے مطابق نمائندگی ہونی چاہیے۔ ووٹ خفیہ رکھنے کے پیچھے کیا منطق تھی؟ رضا ربانی بولے شاید ووٹ اس لیے خفیہ رکھا گیا کہ کسی سیاسی جماعت کا صحیح تناسب نہ آ سکے۔ رضا ربانی نے کہا پارلیمان کے دونوں ایوان کبھی اتفاق رائے سے نہیں چلتے۔ سیاسی جماعتوں کی متناسب نمائندگی آئین سازوں کے ذہن میں تھی، ہمیں ان کا ذہن سمجھنا ہوگا۔ متناسب نمائندگی کی جو تشریح عدالت کر رہی ہے وہ آئیڈیل حالات والی ہے۔ سیاسی معاملات کبھی آئیڈیل نہیں ہوتے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرانا تھا، اس کا کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ پہلے جواب سے ملتا جلتا جواب دوبارہ جمع کرا دیا ہے، جس پر چیف جسٹس گویا ہوئے کہ الیکشن کمیشن کے جواب کو دیکھ لیں گے۔ سماعت 22 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔
जस्टिस काजी फाज ईसा की नज़रसानी दरख्वास्त में बेंच की तश्कील से मुतालिक फैसला पीर को सुनाया जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़श्ता बरस 10 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया था। जस्टिस काजी फाज ईसा और उनकी अहलिया समेत मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने नज़रसानी अपीलें दायर कर रखी हैं और ये फैसला अब पीर को सुनाया जाएगा। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अमानत बताएगा, पीर को अब ये फैसला सुना दिया जाएगा? जस्टिस काजी फाज ईसा केस में जो नजरसानी दरखास्तें दायर हुई थी और उनमें बेंच की तश्कील का जो मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी ये लार्जर बेंच था जिसने फैसला महफूज किया था, जिसमें नजरसानी दरखास्तों में फुल कोड बनाने की इस्तदा की गई थी और ये कहा गया था कि जिन जजों ने इख्तिलाफी नोट लिखे थे मरकजी फैसले के, उनको भी बेंच में शामिल किया जाए। तो अदालत ने ये फैसला महफूज किया था जो कि पीर के रोज सुनाया जाएगा। जस्टिस काजी फाज ईसा, उनकी अहलिया सरीना ईसा और मुख्तलिफ जो बार कौंसल्स हैं उन्होंने नज़रसानी दरखास्तें दायर की थी और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी और फुल कोर्ट के मामले पर जो है ये फैसला महफूज हुआ था और 19 जून को जो फैसला आया था उसमें जस्टिस काजी फाज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस तो खारिज कर दिया गया था, लेकिन जो उनके अहल खाना की तहकीकात से मुतालिक मामला जो है वो FBI को भेजा गया था और FBI को मामला भेजने के खिलाफ ये तमाम नज़रसानी दरखास्तें जो हैं वो दायर की। ठीक है अमानत गशकोरी, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूस के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ने मुलाकात की है। SPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई, जबकि अफगान अमन अमल में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते के वसी तर मफाद में है। मुलाकात में रूसी नुमाइंदे ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूस के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब किया और शहरियों के मसाइल सुने। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अब तक मसाजिद के शिकायत बक्स से 100 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें सिर्फ 7 पर कार्रवाई हो रही है, जबकि बाकी तमाम दरख्वास्तों पर शहरियों के मसाइल 24 घंटे में हल किए गए। मोहम्मद असगर जोइया ने मजीद कहा कि शेखुपुरा में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बगैर किसी दबाव के जारी रहेगा। शहरियों को भी चाहिए कि इंतजामिया से ताउन करें। उन्होंने शहर की ताजिर बरादरी से अपील की कि वो दुकानों और कारोबारी मराकज़ के बाहर सिर्फ उतनी जगह इस्तेमाल करें जिसकी उन्हें इजाज़त दी गई है। जो दुकानदार इस पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, विफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। ग्रेड 20 के हसन रजा जॉइंट सेक्रेटरी कौमी विरसा डिवीजन तैनात किए गए हैं। ग्रेड 19 के सैफुल्ला जानबाज को डेप्यूटी सेक्रेटरी दाखिला डिवीजन तैनात किया गया है। और इस बुलेटिन से इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।